Hallelujah, church. Praise the Lord. Hallelujah. 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 It's time to give this time to the Lord. Hallelujah. आइए हम अपने घरों में जहां पर भी इस वक्त उपस्थित हैं, हालेलुया, खड़े रहें अपने स्क्रीन्स के सामने। फिर एक बार परमेश्वर की आराधना के लिए जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में हम सब, आप और हम, हालेलुया, एक होंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। धन्यवाद करें परमेश्वर का इस दिन के लिए, इस सुबह के समय जो हम आराधना करने वाले हैं यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर को इस समय देते हैं। कहें परमेश्वर से कि परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करना चाहता हूं, फिर एक बार मैं तेरी उपस्थिति में आना चाहता हूं। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर इस समय के लिए, इस कलीसिया के लिए, सारे लोग आज जो भी हमारे साथ इस आराधना में जुड़े हैं, परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम फिर एक बार परमेश्वर के आराधना में चले जाते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर।
जीवित है। हालेलुया। अगर हम आज परमेश्वर की उपासना कर पा रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर पा रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे यीशु मसीह का दान है। हालेलुया। वो ढाल जो हमें हर वक्त बचा के रखती है। हालेलुया। न जाने ऐसे कितने शत्रुएं उस ढाल के सामने आकर खत्म हो जाती होंगी, हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि यीशु मसीह हमारा वो ढाल है। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। धन्य है प्रभु तू, धन्य है तेरी उपस्थिति परमेश्वर। थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस। Lord, we give this time into Almighty hands. Every person standing into Almighty hands. हर एक व्यक्ति को परमेश्वर हम आपके हाथों में देते हैं। आज जो भी इच्छाएं लेकर परमेश्वर आपके सामने वो आए हैं, परमेश्वर उनकी तरफ देख। If it is their desire, Lord Jesus, to seek you, Abba Father, we pray that you will get down in abundance, God. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Abba Father. Let your face shine upon each one of them. We give you glory, we give you honor, Lord Master. Father, when you come, the darkness has to flee. The light of the love and the light of our Lord is come in abundance. Hallelujah. अगर इनमें से जो भी आज हमारे साथ आराधना कर रहे हैं, कोई अंधकार में है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, यीशु के नाम से छुटकारा हो परमेश्वर। उस घर में परमेश्वर अगर कोई अंधेरा कॉर्नर हो परमेश्वर, if there is anything that is from the dark, Abba Father, I pray, deliver that house, Lord Jesus. Deliver, Abba Father, from the sickness, God. अगर इनमें से कोई आज परमेश्वर बीमार है और वो चंगाई का प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर, छू ले परमेश्वर उस आत्मा को परमेश्वर, रिहा कर दे परमेश्वर, चंगाई परमेश्वर तेरे नाम से। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Master. Giving the church into Almighty hands, every person into Almighty hands. Today, Lord Jesus, something unexpected, something unusual, Abba Father. We pray, Abba Father. Father, let your presence manifest, Abba Father. Thank you, Jesus. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Can we give a big clap to the Lord? Hallelujah. जोर से ताली बजाए, अपने घरों में तालियां बजाए। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. It's only the love of the Lord that shines. Hallelujah. परमेश्वर ही है जो हमारा प्रकाश है। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God, the light of your love is shining in the midst of the dark. Jesus, light of the world, shine upon us. Set us free by the truth you now bring us. Shine on me. Shine on me. Come on, shine. Shine
Let your light shine upon us, God. Let your light alone, Lord Jesus, shine in our houses, God. Thank you, Master. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Master. Thank you, Jesus. आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं. हालेलुया. Thank you, Jesus. यीशु मसीह का प्रकाश आपके घर में, आपके चेहरे पर सदैव बने रहे. हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Master. मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन. मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन. मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान. मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान. यीशुआ चमके. मेरी बातों से तेरी खुशबू महके. मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान. मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान. यीशुआ यीशुआ यीशुआ. मेरे मन में
परमेश्वर आपकी जिंदगी आपसे चाहता है। अगर आपने खुद को परमेश्वर के हाथों में ना दिया हो तो परमेश्वर आज आपको कह रहा है कि आप भटक रहे हो। ये समय है कि आप आपकी जिंदगी को परमेश्वर के हाथों में दे दे। कोई है हमारे स्क्रीन के सामने जिससे परमेश्वर सीधी बात कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर हाँ आपसे बात कर रहा है। वो कह रहा है कि आप भटक चुके हो, ये समय है वापस आ जाओ। परमेश्वर के हाथों में आपके हाथों को दे दे, आपकी जिंदगी को परमेश्वर के हाथों में थाम दे। हालेलुया। क्योंकि ये जिंदगी परमेश्वर ने आपको दी है। परमेश्वर आपका उपयोग करना चाहता है। परमेश्वर आपको कई जगहों पर भेजना चाहता है। इसलिए आपकी ये जिंदगी परमेश्वर के हाथों में देना बहुत जरूरी है। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू शान मेरी। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। खुद का लहू देकर तुझे मेरी जिंदगी है सवारी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। अपने हाथों को उठाकर यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। बहुत आज से परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच है। हम में से कुछ लोगों से परमेश्वर सीधी बात कर रहा है। हम में से एक दो ऐसे हैं जो भटक चुके हैं। परमेश्वर आपको चाहता है। आपको परमेश्वर के पास वापस आना है। जो आप बाहर करते हो वो जिंदगी नहीं। The Lord is calling you today. वो जो कोई भी भाई है, परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आप सीधे गली से आ जाएं। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दें। हालेलुया। परमेश्वर आपकी जिंदगी को चाहता है। वो उसे संवारना चाहता है। हालेलुया। बातें करना चाहता है परमेश्वर आपसे। परमेश्वर को आपका समय चाहिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए। धन्यवाद परमेश्वर बहुत आज से हमारे बीच फिर एक बार उतरने के लिए। जब भी हमने आपको बुलाया परमेश्वर, जब भी हमने तहे दिल से पुकारा परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा हमारे बीच आ चुकी। थैंक यू जीसस फॉर सेंडिंग योर होली स्पिरिट गॉड। थैंक यू मास्टर फॉर टॉकिंग टू आवर हार्ट्स टुडे। थैंक यू जीसस फॉर गिविंग अस व्हाट वी नीड अवर फादर। धन्यवाद परमेश्वर। हम जितना भी धन्यवाद करें परमेश्वर का कम है। यीशु जिंदा है। परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। 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 वो हमारे साथ है, हमारे घर में है, हमारे पास है, हमारे पास खड़ा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आगे की सभा हम आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। इस कलीसिया को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सारे लोग परमेश्वर जो आपकी उपस्थिति में आज आए हैं परमेश्वर, अपने स्क्रीन के सामने
नतमस्तक होकर परमेश्वर जो अपने घर पर आज आपके सामने है परमेश्वर, हम उन सारे लोगों को हम आपके हाथों में देना चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। In Jesus the most precious name we pray. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. धन्यवाद पिता प्रभु। Thank you, Lord, for this lovely Sunday, Lord. धन्यवाद प्रभु इस अच्छे रविवार के लिए। Though this Sunday, Lord, that is the entry that you entered long time back. प्रभु ये जो रविवार है वो रविवार है प्रभु जो बहुत समय पहले तू प्रवेश किया। Thank you, Lord, for Jesus is the Word. और धन्यवाद देते परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह वचन है। Thank you that you came so that we could live on earth. और धन्यवाद देते ताकि तू आया ताकि हम इस धरती पर जी सके। Thank you, Abba Father, for sending your only Son. धन्यवाद पिता तेरे एकलौते पुत्र को भेजने के लिए। We thank you that you did your entry, you did a triumphant entry in Jerusalem. और हम धन्यवाद देते कि तूने यरूशलेम में एक विजयी प्रवेश किया। Before the Passover week, before the before the resurrection day. और जो फसह से पहले जो पुनरुत्थान के पहले परमेश्वर। Thank you. और धन्यवाद प्रभु। Thank you, Abba Father, for sending your only Son on the cross for us. धन्यवाद देते अब्बा पिता अपने एकलौते पुत्र को क्रूस पर भेजने के लिए। Thank you, Lord Jesus is the Word. और धन्यवाद प्रभु यीशु कि तू वचन है। Heaven and earth would pass away, but your words would never pass away. स्वर्ग और धरती टल जाए लेकिन तेरा वचन कभी नहीं टलेगा। We bring our thoughts unto the obedience of Jesus Christ, casting down every imagination, every high and lofty thing that exalts itself against the knowledge of God. और परमेश्वर के वचनों के ज्ञान के विरुद्ध उठने वाली हर एक बातों का हम खंडन करते हैं। Sanctify our ears with your precious blood. और प्रभु आपके लहू से हमारे कानों को शुद्ध कर। Thank you, Holy Spirit, the God of now. और धन्यवाद पवित्र आत्मा जो आपका परमेश्वर Even है। as your word that comes out, Lord, और जैसे तेरा वचन प्रभु आता you है would speak to all of us, तू हम Lord. सभी से बातें कर। Thank you for every spirit that is listening to us, और धन्यवाद Lord. देते हर एक आत्मा के लिए जो हमें सुन रही To है। your word, और Lord. तेरे वचनों को प्रभु। And Lord, we thank you, Lord, that thank you for the Holy Spirit that you would bring all glory to और Jesus. धन्यवाद देते पवित्र आत्मा तू सारी महिमा यीशु को You would लेके आ। you would accomplish what it has to और purpose. तू उसे स्थापित कर जो मकसद है उसका। In Jesus' name we pray. यीशु के Amen. नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। Hallelujah. Hallelujah. This Sunday is a Palm Sunday. It's Oh. also known as Passion Sunday. और ये जो रविवार है वो पाम संडे या फिर जो पैशन संडे है नाम से पहचाना It's जाता the है। final Sunday of the Lent, और ये जो है वो अंतिम रविवार था। beginning of the triumphant entry of Christ into और जो Jerusalem. मसीह का एक विजयी प्रवेश था। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. 1 week before Jesus' resurrection. और यीशु के एक हफ्ते पहले पुनरुत्थान के। Now this triumph entry is written in all the 4 Gospels. और ये जो विजयी प्रवेश है ये सारे 4 सुसमाचार पत्र में It's लिखा है। written in Matthew, Mark, Luke and John. और ये मत्ती, मार्क, लूक और यूहन्ना किताब में लिखा है। Matthew 21 verse 4 says, और मत्ती 21 उसका 4 वचन कहता है। Hallelujah. हालेलुया। Matthew 21 verse 1 says 1. और मत्ती 21 उसका एक One, वचन one. कहता है। It says, as they approached Jerusalem and came to Bethphage on the Mount of Olives, Jesus sent 2 of his disciples, saying, और जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा। and saying to them, verse 2 says, go to the village ahead of you, and at once you will find a donkey. और दूसरा वचन में लिखा है कि सामने के गांव में जाओ और वहां पहुंचते ही एक गधी ही बदी होगी और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। tied there with her cloth by her. और उसे खोलकर मेरे पास ले आओ। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Here it speaks about Jesus says that you bring that donkey to me. और यहाँ पे जो है यीशु कहता है कि आप मेरे पास उस गधे के बच्चे को लेके आओ। Why did Jesus chose a
donkey? और क्यों यीशु ने उस गधे के बच्चों को चुना? Why did Jesus choose to ride on a donkey? और क्यों यीशु ने गधे के ऊपर सवारी करने को चुनाव किया? A donkey, it was a common for kings. और जो गधा है वो एक राजा के लिए एक सामान्य था, Or important people to come for to arrive by a procession riding on a और donkey. या फिर जो महत्वपूर्ण लोग होते थे वे जो है वो गधे पर सवार होकर आते थे। Now donkey symbolizes peace. और अभी जो गधे हैं वो जो है शांति को दर्शाते हैं। Those who chose to ride on a donkey showed them they came with a peaceful intention. और जिन्होंने गधे पर सवार होकर आया उन्होंने ये दर्शाया कि वो एक शांतिमय संदेश के साथ आते हैं। Jesus did not choose a horse. Why did Jesus didn't choose a horse? और यीशु ने एक घोड़े को नहीं चुनाव किया। क्यों यीशु ने नहीं किया? Jesus never wanted to go for a war. और क्योंकि यीशु जो है वो युद्ध को नहीं चाहता था, So he did not choose a horse for a war. और इसलिए उसने घोड़े को नहीं चुना है। That's why he chose a donkey to go in a peaceful और intention. इसलिए उसने गधे को चुना ताकि वो शांतिमय मन से जाए। Now if you look at a donkey, donkey looks like a very humble person. और अगर आप गधे को देखते हैं तो आपको नजर आएगा कि वो बहुत ही नम्र दिखता है, And his eyes is downwards. और वो हमेशा अपनी आंखों को नीचे की ओर A करता है। donkey symbolizes a humble और person. जो गधा है वो एक नम्रता को दर्शाता A है। donkey can live 30 to 40 years. और जो एक गधा है वो 30 से 40 साल तक जी A सकता donkey है। is obedient to his और master. जो गधा होता है वो अपने स्वामी के प्रति आज्ञाकारी होता है। You know, in the days where donkeys are used to carry heavy luggages. और आपको पता है कुछ दिनों पहले जो है वो गधे के ऊपर बोझ लादने के लिए इस्तेमाल किया जाता For था, carrying luggages from one place to another place. और एक जगह से दूसरी जगह पर बोझ लेके जाने के लिए उसका इस्तेमाल किया And जाता always था। the donkey is shown to go and leave that luggage there, and he'll come back again to the master. The master fills it back with the luggage. Again it will go. Means he is obedient. He obeys his master. और जो उसका स्वामी जो है वो एक जगह से बोझ को लाद देता था और दूसरी जगह पर रखकर वापस आने के लिए कहता था, और वो ऐसे ही करता था। इसका मतलब वो अपने स्वामी की बात मानता है। I don't know why Jesus chose a donkey. और मुझे नहीं पता कि क्यों यीशु ने गधे को चुना, He didn't choose a horse but a donkey. और उसने घोड़े को नहीं चुना लेकिन गधे को चुना। But he had to fulfill the prophecy of the prophets that are spoken. और लेकिन जो उसको जो है नबी ने जो भविष्यवाणी किया था उसको पूरा करना था। Hallelujah. हालेलुया। In Matthew 21 verse 4 says, और मत्ती 21 उसका 4 वचनों में हम पढ़ते हैं, 21 verse 4, और 21 उसका 4 वचन, and this took place to fulfill what was spoken through the prophet. और यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। Hallelujah. 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 That's why in Zechariah 9:9, और इसलिए जकरिया की किताब 9:9 में कहता है, Zechariah 9:9 it says और to fulfill the prophecy. और जकरिया जो 9:9 है वो कहता है कि भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए। Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, daughter of Jerusalem. See, your king comes to you, righteous and having salvation, gentle and riding on a donkey, on a cloud, the foal of a donkey. और ये सियोन की बेटी आनंद मना, क्योंकि जो राजा है वो गधे पर लाद कर आता, सवार होकर आता है। Hallelujah. It's great that the king, Jesus used donkey और ये बड़ी बात है, महान बात है कि यीशु ने गधे को चुनाव किया। to, it was like, so those who chose them, they came with peaceful intention. और जिन्होंने गधे को चुना वो एक शांतिमय धारणा के साथ वो आए। But if you look at Numbers 22 verse गधे का 21 to इस्तेमाल किया। 34, how Balaam uses donkey to go against Israel. और कैसे बालाम ने गधे का इस्तेमाल किया इज़राइल में जाने के लिए। Balaam got up in the morning, saddled his donkey, and went with the prince of Moab.
और तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गदी पर काठी बांधकर मोआबी हाकिमों के संग चल पड़ा। So in the New Old Testament also Balaam the prophet used a donkey. और जो पुराने नियम में भी जो बिलाम था जो उसने गधे का इस्तेमाल किया। And the angel of the Lord, because he was going against Israel, the angel of the Lord spoke through the mouth of the donkey. और वो इज़राइल के विरोध में जा रहा था, इसलिए जो परमेश्वर के जो स्वर्गदूत थे उन्होंने गधे के द्वारा उस बिलाम से बातें किया। Hallelujah. हालेलुया। The donkey said in verse 30 to Balaam, "Am I not your own donkey which you have ridden to this day? Have I been in the habit of doing this to you?" और 30 वचन में कहता है कि गधी ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गधी नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैं तुझे कभी ऐसा करती थी? No, said Balaam. और बालम ने कहा कि नहीं। Then the Lord opened the Balaam's eyes, और तब परमेश्वर ने बालाम की आंखों को खोला and he saw the angel of the Lord standing in the road with his sword drawn. और उसने देखा कि जो दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा ही दिखाई पड़ा। So he bowed down and fell face down. और तब वह झुक गया और मुंह के बल गिरकर दंडवत की। Verse 32 says, the angel of the Lord asked him, "Why have you beaten your donkey 3 times?" This और 3 times. यहोवा के दूत ने उससे कहा कि तूने अपनी गधी को 3 बार क्यों मारा? "I have come here to oppose you." Means God sent the angel to oppose prophet Balaam. और सुन, तेरा विरोध करने को मैं यहाँ आया हूँ। God sent an angel to oppose the prophet Balaam. और परमेश्वर ने स्वर्गदूत को विरोध करने के लिए बालाम के पास भेजा। Hallelujah. 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 Verse 33 says, "The donkey saw me and turned away from me this 3 times." और यह गधी मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार हट गई। If she had not turned away, I would certainly have killed you by now, but I would have spared her. और यदि वह मेरे सामने से हट नहीं जाती तो निसंदेह मैं अब तक तुझे तो मार ही डालता था, परंतु उसको जीवित छोड़ देता। Hallelujah. That means Hallelujah. the donkey saved Balaam's prophet. और जो गधे ने बालाम को जो है बचाया, जो उसके जीवन Then को। Balaam said to the angel of the Lord in verse 34, "I have sinned. I did not realize that you are standing in the road to oppose me. How if you were displeased, I will go back." और 34 वचन में लिखा है कि तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, मैंने पाप किया है, मैं नहीं जानता था कि तू मेरा सामना करने को मार्ग में खड़ा है, इसलिए अब यदि तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूँ। The angel of the Lord, verse 35 says, "The angel of the Lord said to Balaam, Go with the men, but speak only what I tell you." और 35 वचन कहता है कि यहोवा के दूत ने बिलाम से कहा, इन पुरुषों से संग तू चला जा, परंतु केवल वही बात करना जो मैं तुझे कहूंगा। You know, Balaam was, used by that king, princess of Balak to speak against Israel. और जो बिलाम है वो बालाक के हकीमों के बदले बात करने के लिए चुना गया था। But the angel of the God spoke through the donkey. लेकिन परमेश्वर के जो स्वर्गदूत था उन्होंने गधे के द्वारा उससे बातें की। And Balaam realized he was doing something wrong. और बिलाम ने महसूस किया कि वो कुछ गलत कर रहा था। If you are speaking against Israel, God will come against you. अगर आप इज़राइल के विरोध में बोलते हैं तो परमेश्वर आपके विरोध में उठेगा। Hallelujah. Hallelujah. Jesus came as a triumphal entry और यीशु ने एक विजयी प्रवेश किया and reminded us that he is the Prince of Peace. और उसने याद दिलाई कि वो एक शांति का राजा है। Hallelujah. Hallelujah. In olden times, the kings, they used to come, 2 Kings 9:13. और जो दूसरा राजा 9 उसका 30 वचन 13. और 13 It says that the king came on a horse. और ये कहता है कि जो राजा है वो गधे पर सवार होकर आया Horse. और जो घोड़े पर सवार होकर आया। Hallelujah. हालेलुया। Verse 13. And they hurried and took their cloak and spread him on the bed step. Then the blue means when Jehu king, he came on a horse. जब जेहू राजा था, जब वो घोड़े पर बैठकर आया, That is the time Jehu, here it is what he said in verse 12.
Here is what he told, that this is what the Lord says, I anoint you king over Israel. Because the king came on a horse, came to war, God anointed him. और यहाँ पे लिखा है कि यहोवा यो कहता है कि मैं इज़राइल के राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूँ। और वो जो राजा है वो युद्ध करने के लिए आया था, इसलिए वो घोड़े पर सवार होकर आया। Hallelujah. हालेलुया। And that's why we see और इसलिए हम इन बातों को देखते हैं how God uses donkey in the Old Testament and in the New और Testament. कैसे परमेश्वर ने गधे का पुराने नियम में और नए नियम में इस्तेमाल किया। So don't try to please God. Don't try to please people. और परमेश्वर को और लोगों को प्रसन्न करने की कोशिश ना करें। Second thing, the Lord's word says that before, when Jesus was coming on the donkey, riding on the donkey, और जो दूसरी बात कहता है कि जब यीशु गधे पर सवार होकर आ रहा था, they put palm branches. और उन्होंने जो पाम जो पत्ते हैं वे रास्ते पर बिछाए। Zechariah 9:9 says, जकरिया उसका 9 वचन में लिखा है, Zechariah 9:9 says, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. That's why God words tells us that when they came in Matthew 21, और मत्ती 21 अध्याय में Matthew 21 verse 4 says, और 4 वचन कहता है उसका, this took place to fulfill what was spoken by the prophet. और ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था पूरा हो। Behold, your king is coming to you humble and mounted on a donkey, on a cloth, the foal of a beast of burden. और देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा हुआ वरन लादू के बच्चे पर है। When Jesus was walking on the donkey, entering Jerusalem, और जब यीशु गधे के ऊपर सवार होकर आ रहा था, hallelujah, they in Matthew 21 और मत्ती 21 अध्याय में verse 7, they brought up the donkey and the cloth, placed their cloaks on them, and Jesus sat on them. Verse 8 says, a large very crowd spread their cloaks on the road, while others cut branches from the trees and spread them on the road. और 7 और 8 वचन में लिखा है कि और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। Throwing God's words tells us that the people cut palm branches and waved them in the air. और बाइबल कहती है कि लोगों ने जो है वो पेड़ों की डालियां काट कर रास्ते में बिछा दिए। And laid them out on the ground before Jesus has rode on into the city. और जिस रास्ते से यीशु जाने वाला था उस रास्ते पर उन्होंने डाल दिया। And palm branches represents goodness and victory. और जो पाम की जो डालियां है वो भलाई को और विजय को बताती है। And symbolic final victory. और ये अंतिम विजय को भी दर्शाता है। Would soon fulfill over death. और जो बहुत ही मृत्यु के ऊपर प्राप्त होने वाली थी। Hallelujah. The people were recognizing Jesus as the promised Messiah. और जो लोग हैं वो यीशु को पहचान पा रहे थे कि वो एक वायदों का मसीहा है। In many land in ancient Near East, it was customary to cover in the same way the path of someone through thought worthy of the highest honor. और जो पुराने नियम में एक रीति थी कि अगर कोई बहुत ही बड़ा आदरमय व्यक्ति है तो उसके रास्तों में डालियां और कपड़े बिछाए जाते थे। In 2 Kings 9:13 says, और जो दूसरा राजा 9:13 वचन में लिखा है, 2 Kings 9:13 says, और दूसरा राजा 9:13 वचन कहता है, here the king also, King Jehu, they hurried and took their cloaks and spread them under him on the bare steps. Then they blew the trumpet and shouted, Jehu is king. और तब उन्होंने झट अपना वस्त्र उतार कर उसे नीचे सीढ़ी पर बिछाया और नरसिंगे फूंक कर कहने लगे, यहू राजा है। In the Old Testament, this was the symbolized when a king enters, they
place their cloaks, they wave the branches and proclaim that he is the king. और ये पुराने नियम में भी बातें दोहराई गई है कि जब राजा प्रवेश करता था तो अपने लोग जो है वस्त्र को निकाल कर रास्ते पर बिछाते थे। Jehu, son of Jehoshaphat, was treated this way. और जो यहोशापात का जो बेटा है यहू, वो इस प्रकार से बर्ताव किया गया। In John Gospel reports that the people gave Jesus this same form of honor. और यूहन्ना की सुसमाचार की पत्र में लिखा है कि लोगों ने यही आदर यीशु को भी दिया। Hallelujah. 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 In other Gospels report as laying their garments and cutting the cut trees branches on the streets, whereas John specifically mentions palm branches. और जो दूसरी जो किताबें है पत्रियां है उसमें ऐसा लिखा है कि लोगों ने अपने वस्त्र को डाला और पेड़ों के डालियां डाला, लेकिन जो मत्ते है वो विशेष करके बताता है कि वे जो है वो पाम की डालियां वो डालने लगे थे। John specifically mentions the palm branches. और यूहन्ना ने विशेष करके बताया कि वो एक पाम की डालियां थी। The palm branches was a symbol of goodness, triumph and victory in Jewish tradition. और जो पाम की जो डालियां है वो यहूदी रीति रिवाज के अनुसार वो विजय को और एक भलाई को दर्शाती थी। And is mentioned in the word of God in Leviticus 23 verse 40. और ये लेवी की किताब में भी लिखा गया है। Leviticus 23 verse 40. On the first day you are to take choice fruit from the trees and palm fronds, leafy branches and poplars, and rejoice before the Lord your God for 7 days. और पहले दिन तुम अच्छे अच्छे वृक्षों की उपज और खजूर के पत्ते और घने वृक्षों की डालियां और नालों में जो मंजून लेकर अपने परमेश्वर यहोवा के सामने 7 दिन तक आनंद करना। See, because even in the Passover God demands that rejoice और फसह with के his palm समय branches. और फसह के समय में भी परमेश्वर ने इच्छा रखी वो खजूर के पत्तों के साथ में आनंद मनाए। Revelation 7 verse 9 says, after this I looked, and there before me was a great multitude that no one could count, from every nation, tribe, people and language, standing before the throne in front of the Lamb. They were wearing their white robes and were holding palm branches in their hands. और प्रकाशित वाक्य 7 उसका 9 वचन में लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि करके और देखा कि हर एक जाति और कुल और लोगों और भाषा में के एक ऐसी भीड़, बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, वे श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। Hallelujah. 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 That's why, because of this, crowds greet Jesus by waving the palms and carpeting his path with them with the cloaks. और इसलिए जो बड़ी भीड़ है वो खजूर के पत्तियां और अपने वस्त्र डालकर यीशु का उन्होंने आदर सम्मान किया। In 1 Kings 6:29, even Solomon had palm branches carved in the walls and doors of the temple of God. और जो पहला राजा है उसका 6 अध्याय में भी हम देखते हैं कि जो सोलोमन था वो भी जो खजूर की पत्तियां लिए हुए उसका आदर सम्मान किया गया। Hallelujah. Third thing, when the people shouted. और जो तीसरी बात, जब लोगों ने पुकारा। Hallelujah. When the people shouted Hosanna. और जब लोगों ने होसाना कर कर पुकारने लगे, they were hailing as Christ as king. और वे बता रहे थे कि जो मसीह है, यीशु है, वो एक राजा है। Hosanna means in Hebrew save now. और होसाना का अर्थ होता है कि इब्रानी भाषा में कि हमें अभी बचा। हाँ, rescue now. और हमें बचा। Hosanna means now, save now. और होसाना का अर्थ होता है कि अभी हमें बचा। And that's why, though in their minds they wanted an earthly king, और यद्यपि उनके मन में वो चाहते थे कि एक सांसारिक राजा आए, God had a different way of bringing the true salvation to all who would trust in him. और परमेश्वर के पास एक अलग जरिया था कि वो एक उद्धार को लाए जो उसके ऊपर भरोसा करते हैं। Psalm 118 verse 26 says, where David says, भजन संहिता 118 उसका 26 वचन में इस तरह से लिखा है, धन्य है वे जो यहोवा के नाम से आता है, हमें
तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। Blessed is he who comes in the name of the Lord, from the house of the Lord we bless you. और धन्य है वे जो यहोवा के नाम से आता है, हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. People Hallelujah. were singing and rejoicing. जो लोग हैं वो गा रहे थे और आनंद मना रहे थे। Despite what Jesus had told about the mission, the people were looking for a military Messiah. और बजाय जो यीशु ने जो दर्शन बताया था, और लोग जो है वो एक मिलिट्री, एक आर्मी सेना के मसीहा का इंतजार कर रहे थे, Who would overthrow the Roman Empire and restore Israel. और जो रोमन जो सरकार थी उनके विरोध में लड़ेगा और इजराइल को पुनः स्थापित करेगा। Hallelujah. The word, fourth we see the word says Jesus wept for Jerusalem. और चौथी बात कहती है कि यीशु ने यरूशलेम में रोया। Hallelujah. Luke 19 verse 41 says, and he approached Jerusalem and saw the city, he wept over it. Who? Jesus wept over it. और तब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। And verse 42 says, and if you had only known this day what would bring you peace, but now it is hidden from your eyes. और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इस दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus wanted them to know the truth. और यीशु चाहता था कि वो सच्चाई को जाने। Palm Sunday reminds us that the reign of Christ is greater than any man's mind or plan. और खजूर का जो रविवार है वो ये बताता है कि किसी भी मनुष्य के धारणा से बड़ी एक विजय थी, वो प्रवेश था। Man could ever think or plan what Jesus was doing. और जो मनुष्य कभी सोच भी नहीं सकता उस बात को यीशु ने योजना बनाई। Man looked for someone to fight their battles. और मनुष्य ने सोचा कि कोई तो इनके बाजू में लड़ाई को लड़े। Man looked for someone to fight their battle in the present world. और मनुष्य ने देखा कि वर्तमान में उनके विरोध में कोई तो युद्ध को खेले। Yet God had the ultimate plan of sending his son to fight the final battle over death. लेकिन परमेश्वर का एक अंतिम युद्ध था कि उसने अपने एकलौते पुत्र को भेजा ताकि वो मृत्यु के साथ एक अंतिम युद्ध को करे। That's why in 2 Corinthians 9:15 says, इसलिए दूसरा कुरिन्थियों उसका 9:15 कहता है, 2 Corinthians 9:15 says, thanks be to God for his indescribable gift. और जो 9 उसका 15 वचन कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है। The Lord God sent a beautiful gift that he died for us on the cross. और परमेश्वर ने एक सुंदर उपहार भेजा कि वो हमारे खातिर उस क्रूस पर मरे। So we should be glad when he entered Jerusalem. और इसलिए हमें आनंदित होना है जब उसका प्रवेश यरूशलेम में होता है। Hallelujah. He came on a donkey. और वो गधे के ऊपर आया। And he said, the Lord needs it. और उसने कहा कि इसे परमेश्वर को आवश्यकता है। Then when he rode on a donkey, people put branches and cloaks to honor him. और जब वो सवार होकर जा रहा था गधे के ऊपर तो लोगों ने अपने वस्त्र को निकाल कर और खजूर की डालियां को डाला रास्ते पर। What an honor they gave to Jesus. और कितना आदर सम्मान उन्होंने यीशु को दिया। Will you get up and honor Jesus? और क्या आप उठकर यीशु का आदर कर सकते हैं? When he died for you on the cross. और वो आपके लिए कलवरी क्रूस पर मरा। Repent and you will believe and you will see the glory of और God. पश्चाताप करे और आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे। Believe to see the glory of और God. विश्वास करे कि आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे। And when he was going riding on the donkey, people were shouting, Hosanna, means save now. और जब वो गधे पर सवार होकर जा रहा था तो लोग चिल्ला उठे, होसाना, इसका अर्थ होता है अब हमें बचा। Blessed is he who comes in the name of the और जो Lord. धन्य है वह जो परमेश्वर के नाम से आता है। Anybody comes to your house, at your doorstep, anywhere, at your office, if he comes in
the name of Jesus. Blessed is he who comes in the name of the Lord. और अगर वो कोई भी Honor हो that person. और कोई भी हो, अगर आपके घर पे या आपके कार्यालय पे यीशु के परमेश्वर के नाम से आता है तो वो धन्य है, और उस व्यक्ति का आदर करें। Yeah, honor because Jesus has come. और आदर करें क्योंकि यीशु आया हुआ है He is leading you. और वो आपको अगुवाई कर रहा है। Romans 10 verse 9 says, और रोमियो 10 उसका 9 वचन कहता है, Romans 10 verse 9 says, और रोमियो उसका 10 वचन कहता है hallelujah. It says, Romans 10 verse 9 says, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे तो अपने मन से विश्वास करे तो तू परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया है तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. और अगर अपने मुंह से अंगीकार करोगे कि परमेश्वर ने उसे मृत्यु में से जिलाया तो तेरा उद्धार होगा। Believe. You और- confess from your mouth. और विश्वास करे अपने मुंह से अंगीकार करे Believe Jesus is Lord. और विश्वास करे कि यीशु ही प्रभु है। Allow him to ask forgiveness. Believe that he rose again on the third day. और उसको अनुमति दे कि आप उसे क्षमा मांगे कि वो तीसरे दिन जिंदा हुआ, And you receive him in your heart. और आप उसे अपने हृदय में ग्रहण करो And you allow him to rule your life. और आपके जीवन में शासन करने के लिए अनुमति दो। The day you believe Jesus is Lord, he will lift you up. He will make you the head and not the tail, lender and not the और जिस borrower. दिन आप विश्वास करोगे कि यीशु ही प्रभु है, वो आपको सिर बनाएगा ना कि पूंछ, और आपको देने वाला बनाएगा ना कि लेने वाला। He came to honor you. और वो आया ताकि आपका आदर हो। If you accept Christ, he will make you what you want. You will never lack anything. और अगर आप उसको स्वीकार करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी कोई बात की कमी नहीं होगी। हाँ, Jesus is the word. The word will stay in you, in your spirit, और in your यीशु heart. जो है वो वचन है, और वचन है वो आपके हृदय में रहेगा। All you to do is to confess, believe in Jesus, confess your sins, believe in Jesus, believe that he rose again on the third day, or ask him to enter your life, enter your heart, and make him the king of your heart. और आपको इतना ही करना है कि आप अपने मुंह से उसे अंगीकार करना है, विश्वास करना है कि परमेश्वर ने उसके मरो हुए में से जिलाया ताकि आपका उद्धार हो। Hallelujah. 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 In 1 Corinthians 15 verse 55. लिखा है कि ए मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। Hallelujah. Hallelujah. Verse 56 says, the sting of death is sin and the power of sin is the law. और 56 वचन कहता है कि मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। Hallelujah. Verse 57 says, but thanks be to God, he has given us victory through our Lord Jesus Christ. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। Hallelujah. Hallelujah. So, hallelujah. That's why in Romans 10 verse 17 says, और इसलिए रोमियो 1 उसका 17 वचन में लिखा है, Romans 10 verse 17. और रोमियो 10 उसका 17 वचन में लिखा है Hallelujah. कि अंत विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। Hallelujah. हालेलुया। 10 verse 17 says, faith comes from hearing the message and the message is heard through the word of Christ. और अंत विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। Hallelujah. Faith comes constantly by hearing and hearing the word of और God, जो that is विश्वास है Christ. वो अंत इससे आता है कि लगातार जब हम परमेश्वर के वचनों से सुनते Thank you, हैं। church. Thank you for every spirit. और धन्यवाद देते हैं एक आत्मा के लिए, Thank you, Lord, for the Palm Sunday, Lord. और धन्यवाद प्रभु खजूर का रविवार Thank के you for लिए, the triumphal entry of Jesus Christ into और Jerusalem. धन्यवाद देते प्रभु विजयी प्रवेश के लिए यरूशलेम में यीशु He का। declared himself as Jesus declared himself as और Lord. यीशु ने खुद को एक प्रभु के रूप में घोषित किया, He came on a donkey. और वो एक गधे पर सवार होकर He आया, chose a donkey, not a horse. और उसने गधे को चुना ना कि घोड़े को। And when
when he chose to ride means he came with a peaceful intention. और जब वो गधे को सवार होकर आता है तो वो एक शांतिमय संदेश के साथ आता Jesus है। himself is the king of Prince of Peace. और यीशु खुद एक शांति का राजकुमार है। And if you accept him, Jesus, the Prince of Peace, will come and rest in you. अगर आप उसे स्वीकार करते हैं तो शांति का राजकुमार आपके जीवन में आएगा। Thank you, Lord, for the church, Lord. धन्यवाद प्रभु कलीसिया के लिए। Thank you, Lord, for every spirit who are listening to your और word, धन्यवाद Lord. प्रभु हर एक आत्मा के लिए जो तेरे वचन को सुन रही है। Lord, I thank you for every person who is hearing your word. They would believe to see the glory of और God. धन्यवाद प्रभु हर एक व्यक्ति जो तेरे वचन को सुन रहा है वो तेरी महिमा को देखने के लिए विश्वास करने पाए। Thank you for your word that is Jesus Christ. और Believe and you will see the glory of और God. धन्यवाद प्रभु वचन के लिए जो यीशु मसीह है और विश्वास करो और आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे। Thank you, Lord, for Wilfred, Lord. We pray that he would not die but would live to declare the works of और God. प्रभु धन्यवाद देते विल्फ्रेड के लिए वो मरेगा नहीं लेकिन प्रभु जीवित रहेगा तेरे कामों को बयान करने के लिए। Lord, use him for your purpose, और God. प्रभु तेरे मकसद के लिए उसे इस्तेमाल कर। Cancel the plan of the death gone by the blood of और Jesus. मृत्यु की हर एक योजना को हम रद्द करते We हैं। thank you, Lord, for the church, और God. धन्यवाद देते प्रभु कलीसिया के लिए। Thank you, Lord, for Sashi and her mom, और Lord. धन्यवाद देते प्रभु शशि के लिए उसकी मम्मी के Her लिए। mom who would hear the word and get up and walk. और परमेश्वर वो उठकर चलने पाए। Oh, give a divine strength, God. और प्रभु एक अलौकिक ताकत दे। The word would set her free, Lord. और जो तेरा वचन है उनको स्वतंत्र करने She पाए। would not die but would live to declare the works of God. और वो जीवित रहे तेरे कामों को बयान करने Thank के you, लिए। Lord, for Bhima by every discomfort gone by the blood of Jesus. और धन्यवाद देते प्रभु भीमा बाई के लिए हर एक तकलीफ यीशु के नाम से निकलने पाए। Thank you, Lord, for those who are having ankle pain gone by the blood of Jesus. और धन्यवाद देते प्रभु हर एक के लिए जिनको पैरों का दर्द है यीशु के नाम से सारा दर्द निकलने In the पाए। name, believe in Jesus and you will see the glory of और God. यीशु पर विश्वास करो और आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे। When you believe in Jesus, you will not have fear of death. और जब आप यीशु पर विश्वास करोगे कि तो मृत्यु का डर नहीं रहेगा। Hallelujah. The Lord bless you. और परमेश्वर आपको आशीष Thank you, करे। Lord, for every unbelieving wife, husband, Lord. और धन्यवाद देते प्रभु हर एक अविश्वासी पति पत्नी के लिए Every children unbelieving. और हर एक अविश्वासी बच्चों के लिए Every unbelieving mother or father, और Lord. हर एक अविश्वासी पिता माता पिता के लिए। Lord, send your guardian ministering angels to minister to them about salvation. Help them to know the truth and let the truth set them free. और प्रभु स्वर्गदूत जो है वो उद्धार की उनकी सेवा करने पाए वो सत्य को जानने पाए और सत्य उन्हें स्वतंत्र करने पाए। Thank you, Lord, for every person who needs job, Lord. Give them the right job. और धन्यवाद प्रभु हर एक व्यक्ति को जिनको नौकरी की आवश्यकता है उनको नौकरी दे Fulfill the desires of their heart, और Lord. उनके हृदय की इच्छा को पूरी कर Make them the head and not the tail. और उनको सिर बना ना कि पूछ Lord, I प्रभु। pray Jesus is the wisdom और हम God. प्रार्थना करते हैं कि यीशु ही बुद्धि है। When you believe in Jesus, you will have divine wisdom. और जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आपको दैविक बुद्धि मिलती You है will have divine health. और आपके पास दैविक आरोग्य मिलता है। Thank you, Lord, for Bhima Bai also, Lord. She would get up and walk, remove every discomfort by the blood of the Lamb. और धन्यवाद देते प्रभु भीमाबाई के लिए यीशु के लहू से प्रार्थना करते हर एक तकलीफ निकलने पाए और उठकर चलने पाए। Yes, Lord, nothing is impossible और with कुछ you, भी God. असंभव नहीं है Oh, प्रभु। we believe to see you, और God. हम तेरे को देखने के लिए विश्वास We pray करते for हैं। Roshan Lal also. He would get up and walk, और Lord. रोशन लाल के लिए प्रार्थना करते वो उठकर चलने पाए। Oh, we believe to see the glory of और God. प्रभु हम तेरी महिमा को देखना Thank चाहते you, हैं। Lord, for Wilfred, Lord. Nothing is impossible with you. और धन्यवाद देते प्रभु विल्फ्रेड के लिए कुछ भी असंभव नहीं है आपके You would लिए। make him get up and walk, Lord. और प्रभु तू उसे उठकर चलने के लिए मदद As the कर। church prays, we'll see him soon, और Lord. प्रभु एक कलीसिया जैसे प्रार्थना करते हैं हम बहुत ही जल्द उसे Thank you, देखेंगे। Lord, for every family, Lord, every individual, every person, Lord, और धन्यवाद every देते प्रभु हर spirit, एक Lord.
परिवार के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर एक व्यक्तिगत के लिए। Cover them with your precious blood of और आपके Jesus. बहुमूल्य लहू से उनके Prevent ढांप them कर रख, from darts of the evil one. और अंधकार की बुराई से उन्हें बचा, Set your guardian angel of protection over और them. तेरे स्वर्गदूतों की सुरक्षा उन्हें दे, Overshadow them with the power of the Holy और Spirit. पवित्र आत्मा के परछाई पर उन्हें दे, Help us to walk in the Spirit always, और Lord. तेरी आत्मा में हमेशा चलने के लिए मदद Help कर, us to live in the Spirit, और Lord. तेरी आत्मा में रहने के लिए मदद Help us to कर, be led by the Spirit of God to be the sons of और तेरी God. आत्मा के द्वारा चलने के लिए मदद Help कर, us, Lord, to reign in victory after victory, और Lord. प्रभु तेरे विजय में चलने के लिए, Thank राज you करने for के the लिए मदद angels कर। of protection over us. धन्यवाद प्रभु स्वर्गदूतों की सुरक्षा के लिए हमारे Lord, ऊपर। you said, I'll build my church and the gates of Hades will not और prevail. प्रभु तूने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, Oh, we believe you, Lord. और हम विश्वास करते प्रभु तुझ Help पर, us to be available, Lord. और प्रभु तुझे उपलब्ध रहने के लिए मदद Help कर, us to be a vessel used by the Holy Spirit, और Lord. प्रभु तेरे पवित्र आत्मा द्वारा इस्तेमाल किया जाना एक बर्तन हमें बना। Where Paul says, I speak more than any of you in tongues, और Lord. पौलुस कहता है कि मैं आपसे सबसे अधिक भाषा, अन्य भाषा में Help us बोलता to हूँ, speak in tongues, Lord. और प्रभु अन्य भाषा में बोलने के लिए मदद Help us कर, to pray every now and then. और प्रभु हर समय प्रार्थना करने के लिए Help us मदद to कर, depend on you every moment, और प्रभु Lord. हर क्षण में तुझ पर आधारित होने के लिए For मदद our कर, warfare is not against flesh and blood, but against the principalities and darkness of this world, Lord. और प्रभु जो हमारा युद्ध है वो इस संसार के मांस और लहू से नहीं, लेकिन अंधकार की शक्तियों के Help साथ us है, to help us to live to please you, Lord. और Not, प्रभु तुझे प्रसन्न करने के लिए, जीवित रहने के लिए not मदद men, कर, Lord, but help us to know that we belong to you, आप Lord. प्रभु मनुष्य नहीं, लेकिन हमें जानने के लिए मदद कर कि हम तेरी वजह से है, Help us to trust you, और Lord. प्रभु तुझ पर भरोसा करने के लिए Thank you मदद for कर, all our sons, Lord. Bless them with wives after your heart, और Lord. धन्यवाद देते प्रभु हम सभी बेटों के लिए उनको एक अच्छी पत्नी के द्वारा आशीर्वादित कर, Yes, bless our daughters also with husbands after your और heart, हमारी Lord. बेटियों को भी प्रभु एक अच्छे पति के साथ आशीर्वादित Our कर, Lord, you fulfill the desire of their heart even as they delight in और you. प्रभु जैसे वो तुझ पर आनंदित होते हैं, उनके हृदय की मनी कामना पूरी कर। Thank you, Lord. We heard about the passion week, और धन्यवाद प्रभु हमने the Passover, Lord. जो फसह के बारे में सुना प्रभु, We thank you for the beautiful entry that you did, और Lord. धन्यवाद प्रभु उस सुंदर प्रवेश के लिए जो तूने Oh, किया, even as next Sunday we come, Lord, to celebrate the victory of Jesus. और प्रभु अगले We रविवार को rejoice. ऐसे मिलते हैं तेरे उत्सव को मनाने के लिए प्रभु विजय के। Hallelujah. Help the church would know you more and और more. प्रभु कलीसिया तुझे अधिक और अधिक जानने के लिए मदद Love you कर, more and more. और अधिक And प्रेम करने के serve you लिए, more and more, और तुझे Lord. अधिक और सेवा करने के Just लिए, as Jesus walked, we would also walk, और Lord. जैसे यीशु चला हम भी चलने पाए। Oh, thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु Thank you, यीशु, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा, Thank you, Abba और Father. धन्यवाद अब्बा पिता, Lord, thank you, Lord, for the church, धन्यवाद Lord. प्रभु कलीसिया के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु के Amen. नाम में हम प्रार्थना Happy करते हैं। आमीन। Palm Sunday to all of you. और आप सभी को जो खजूर का रविवार है उसकी बधाई The हो। triumph victory of Jesus और Christ. यीशु का एक विजयी प्रवेश, Through this week, और ये how much हफ्ते he से, carried on the cross. और कितना अधिक उसने उस कल्वरी क्रूस पर लेके चला। Even the thrones were on his head. How much it pricked him. और जो कांटों का मुकुट उसका सिर पे रखा था वो कितना उसे चुभा होगा। The spear that hit his chest. और उसके छाती में भाला घोसा Oh, the गया। triumph entry we'll never forget, और Lord. जो प्रभु तेरा विजयी प्रवेश है कभी नहीं भूलेंगे। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen. May the love of the Father, परमेश्वर का प्रेम, the grace of our Lord Jesus हमारे Christ, प्रभु यीशु मसीह and का the अनुग्रह fellowship of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा की संगति be with us forever and ever. और हमेशा हमेशा हमारे संग हो। Amen. Amen. आमीन, Amen. Be blessed. और आशीर्वादित रहे। Amen. आमीन।